हेलो दोस्तों, कुंदन मिश्रा एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का एसपीडी करंट अफेयर का जो हम सेट चला रहे हैं, उस सेट का दूसरी लेक्चर है। अभी तक हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज हम 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए और लेक्चर को पढ़िए, समझिए और फॉलो कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? मतलब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एआई बुद्धि, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो एआई आधारित स्कूल खोला गया है। ए गुजरात, बी मध्य महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी केरला। तो इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा डी केरला। केरला में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 52 52। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक। ए फिनेश फोगाट, बी अंतिम पंघाल, सी मीनू कुमारी और डी प्रिया भनोट। चलिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा बी अंतिम अंतिम पंघाल। ठीक है। तो आ गया हम लोग का 53 53वां नंबर क्वेश्चन कि पीएम किसान एआई चैट बोर्ड, जिसको किसान ई मित्र भी कहते हैं, को किसने लॉन्च किया? ए पीयूष गोयल, बी अनुराग ठाकुर, सी स्मृति ईरानी और डी कैलाश चौधरी। चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी कैलाश चौधरी। 54 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? ठीक है। ए सौम्या स्वामीनाथन, बी चेतना मारू, सी प्रीति वाथम, डी कृतिका खेर। चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी। जो लोग इसका आंसर बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बी चेतना मारू। 55 नंबर क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ए एयरटेल इंडिया, बी टाटा पावर, सी टेक महिंद्रा और डी एसबीआई लाइफ। इसका आंसर बताइए आप लोग। सोचिए, आंसर दीजिए। चलिए, जो लोग डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा एसबीआई लाइफ। 56 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो इसमें ऑप्शन है ए 19 दिसंबर, बी 20 सितंबर, सी 21 मतलब 21 सितंबर और डी 22 सितंबर। चलिए बताइए। इसका आंसर होगा सी 21 सितंबर, 21 सितंबर। ठीक है। अब आगे 57 नंबर 57। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? माने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाएंगे? ए 3 कैटेगरी में, बी 4, सी 5 और डी 6। आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा बी 4। 4 कैटेगरी में दिए जाने का घोषणा किया गया है। आइए, हम 58 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को एक्सपेंड कर दिया है? एक्सपेंड। ठीक है। अब इसका ऑप्शन हम देखते हैं। वीजा सर्विस को एक्सपेंड किया। ए पाकिस्तान, बी तुर्की, सी यूक्रेन और डी कनाडा। ठीक है। आंसर बताइए इसका। चलिए, इसका आंसर होगा आपका डी डी इसका आंसर होगा डी कनाडा। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग 59 59वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ए मनु भाकर, बी अपूर्वी चंडेला, सी एलावेनिन वलारिवान और डी नेहा सिन्हा। ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर बताइए। कमेंट कीजिए आंसर। चलिए, जो लोग इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट करें, जो नहीं जानते हैं वो गेस कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा सी एलावेनिल वलारिवान। सी आंसर होगा। अब आगे हम
60 नंबर क्वेश्चन पे कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। आंसर प्लीज। चलिए इसका आंसर होगा सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? ए अमित शाह, बी एस जयशंकर, सी अनुराग ठाकुर, डी अपूर्व चंद्र। आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, जो लोग आंसर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही, अपूर्व चंद्रा इसका आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग देखेंगे। देखिए, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ए लद्दाख, बी असम, सी बिहार और डी दिल्ली। आंसर दीजिए। चलिए, जो लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा डी, दिल्ली। दिल्ली में किया गया। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या केरला? चलिए आंसर बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कमेंट में आंसर बताइए। आप लोग आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 64, 64 हम देखेंगे अब कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मतलब कौन सा राज्य है जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? बिहार, बी असम, सी मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। चलिए आंसर बताइए। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ए कुलदीप यादव, बी रविंद्र जडेजा, सी जसप्रीत बुमराह या डी मोहम्मद सिराज। बताइए आंसर। जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, रविंद्र जडेजा ने कि एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, पांचवी अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इंडोनेशिया मास्टर्ड 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इंडोनेशिया मास्टर्ड 2023। चलिए, ए किरण जॉर्ज, बी लक्ष्मण सेन, सी कु तकाहाशी या डी प्रियांशु राजावत। आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ए किरण जॉर्ज। जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 10 ए पे है, 10 बी पे है, 11 सी पे है, 12 और डी पे है 13। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा सी, 12। 12 लोगों को चुना गया है। 69 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? आसियान को, अफ्रीकन यूनियन को या सार्क को या ओपेक को? चलिए इसका आंसर होगा बी, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, आप लोग तो इसको याद रखिएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 कि देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। हम 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? G20 2024 में कहाँ होने वाली, किस देश को भारत ने सौंप दी? ए इंडोनेशिया, बी यूएसए, सी जापान या डी ब्राजील। चलिए आंसर दीजिए तेजी में, जल्दी कीजिए, जल्दी, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। इसका आंसर होगा डी, ब्राजील। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है। ब्राजील ने इसको स्वीकार किया है। चलिए 71, क्वेश्चन नंबर 71, 71वां, किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? बिहार, राजस्थान, असम या हरियाणा? आंसर दीजिए। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सी, असम।
क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। आंसर बताइए। जो लोग डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही, उत्तराखंड इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर, ये कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? ए लॉकहीड मार्टिन एयरबस, बी सी नंबर पे है दसॉल्ट एविएशन और डी नंबर पे है बोइंग। आंसर जो लोग बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा एयरबस। अब 74 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है। ए वाराणसी, बी जयपुर, सी पटना, डी नैनीताल। इसका आंसर होगा ए वाराणसी। अब 75 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने? ए यजुवेंद्र चहल, बी रविंद्र चंद्र अश्विन, सी शार्दुल ठाकुर या डी कुलदीप यादव। बताइए, आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर होगा डी कुलदीप यादव। हम लोग का आ गए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? ए बाबर आजम, बी स्टीव स्मिथ, सी विराट कोहली या डी डेविड वार्नर। इसका आंसर होगा सी विराट कोहली। अब हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन पे 77 की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? नायरा एनर्जी या टाटा ग्रीन या अडानी ग्रीन या इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा नायरा एनर्जी के साथ इसका प्रोजेक्ट क्या समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? ए राजनाथ सिंह, या बी एस जयशंकर, या सी जितेंद्र सिंह या डी अनुराग ठाकुर। चलिए, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। जो लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 79, 69 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि इंडोनेशिया मास्टर्ड 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए किरण जॉर्ज, बी लक्ष्य सेन, सी कु ताकाहाशी, डी प्रियांशु रजावत। इसका आंसर होगा ए किरण जॉर्ज। शायद इसका आंसर ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत ने जीता, बांग्लादेश ने जीता, भूटान ने जीता या पाकिस्तान ने जीता? आंसर बताइए। चलिए, जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा भारत। चलिए, 81, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? श्रीकांत, किदाम्बी, लक्ष्य सेन, एच एस प्रणय या पारुपल्ली कश्यप? पारुपल्ली कश्यप। चलिए, डी। आंसर बताइए, जल्दी आंसर आंसर बताइए इसका आंसर प्लीज। चलिए, जो लोग इसका आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, एच एस प्रणय ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, बिल्कुल सही। चलिए, हम लोग अब 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन पर कि एशिया तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए इस्तांबुल में, बी मुंबई में, सी जकार्ता में या डी तेहरान में? अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा इस्तांबुल। 83, 83 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना में किया जाएगा, लखनऊ में, जयपुर में या चेन्नई में? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो लोग इसका आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सॉरी, जो लोग इसका आंसर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा चेन्नई।
कि चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाने वाला है। चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, ए कतर, बी भारत, सी मिस्र, या डी ईरान। चलिए इसका आंसर होगा सी मिस्र। मिस्र कर रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली में, बी दुबई में, या सी कुआलालंपुर में, या डी जकार्ता में। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता कहाँ हुआ बताइए? चलिए इसका आंसर होगा डी जकार्ता। अब आगे हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन पर कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ए, बी नंबर पे है ग्लोब टुगेदर, सी नंबर पे है वर्ल्ड इज फैमिली, डी नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए आप लोग। चलिए जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका आंसर होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? पहली सोलर सिटी, ए सांची, बी वाराणसी, सी इंदौर, या डी पुणे। इसका आंसर होगा ए सांची। चलिए हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 88, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियली स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? ए अमूल को, बी पेटीएम को, या सी जियो को, या डी एयरटेल इंडिया को। आंसर बताइए। जो लोग ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ए अमूल। हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? ठीक है, ए 7 देशों को, बी 8 देशों को, या सी 9 देशों को, या डी 10 देशों को। आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा सी 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी हिटाची पेमेंट सर्विस से, या सी बजाज फाइनेंस, या डी आदित्य बिरला कैपिटल द्वारा। चलिए इसका आंसर बताइए। जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, बजाज फाइनेंस। अब 91, 91 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने शिक्षक को? 60 को, ए 60, बी 65, सी 70, या डी 75। कितने शिक्षक को बताइए? चलिए जो लोग आंसर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, 75 यानी 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अब हम लोग हैं 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले एआई संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? ए प्रखर, बी चेतक, या सी इंद्रजाल, या डी गगनयान। इसका आंसर होगा सी इंद्रजाल। 93 नंबर, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? एन फलारमथी, बी बी आर ललितांबिका, सी मौमिता दत्ता, और डी टेसी थॉमस। थॉमस बताइए। आंसर बताइए इसका, कौन थी वो? चलिए जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, एन वलारमथी थी। ठीक है, हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 94 कि ये पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? ए भारत ने जीता, बी पाकिस्तान ने, सी सिंगापुर ने, या डी बांग्लादेश। कौन जीता? हम लोग जीते, ए इंडिया। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? ए स्वर्ण, या बी रजत, या सी कांसा, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी रजत। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। चलिए
हम लोग 96 में चलते हैं। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने या आसाम ने? इसका आंसर होगा सी, कर्नाटक। ठीक है। अब चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, या कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, सी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, और डी एविज शिपयार्ड लिमिटेड। किसने इसको किसने इसको तैयार किया है? इसका आंसर बताइए आप लोग। जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, मझगांव डार्क शिपयार्ड ने इसको तैयार किया है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है। ए फ्रांस में, बी तुर्की में, सी कतर में, या डी मिस्र में? इसका आंसर होगा डी मिस्र। 99 नंबर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ठीक है। ए नीरज चोपड़ा, बी डीपी मनु, सी किशोर जेना, या डी रोहित यादव? चलिए इसका आंसर होगा ए नीरज चोपड़ा। तो हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन, 100 का क्वेश्चन कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रीता चौहान, या बी डॉक्टर सोनाली घोष, या सी अदिति सिन्हा, या डी प्रेमलता ठाकुर? चलिए इसका आंसर होगा बी डॉक्टर सोनाली घोष। चलिए तो आज आज हम लोग का 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने कवर की थी, और 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। जो लोग हमारा सेट वन एसपीडी का सेट वन, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया था, वो नहीं देखे हैं, पहले वो 50 आप लोग कवर कर लीजिए। उसके बाद सेट टू का जो है 50 क्वेश्चन ये वाला कवर कर लीजिए। ऐसा ही करके मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आप लोगों का जो एसपीडी का जो 812 क्वेश्चन है मैं कवर करा दूं। फिर उसके बाद मैं एडिटोरिया से एडिटोरिया का जो सेट आने वाला है उसको मैं कवर कराऊंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं और उनको एक कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, वो मेरे वीडियो से तैयारी को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।